और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, लाल चौक में ड्रोन से निगरानी, 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी सख्त। तो श्रीनगर में बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। दरअसल यौम आज़ादी जो है उसको लेकर जो तक़रीबात का सिलसिला होने वाला है, उसके पेश नज़र ये तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। श्रीनगर में बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी, लाल चौक में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। हर तरफ चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कोई भी ऐसा शख्स जो मशकूक हो या संदिग्ध हो, उस पर भी नजर रखा जा रहा है। श्रीनगर में MiG-29 लड़ाका जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर MiG-29 स्क्वाड्रन की तैनाती से तक़वियत मिलेगी। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts. इनको एंटी रैगिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आज श्रीनगर में चनार कोर फौज और वाइट ग्लोब की जानिब से एक वाकथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस वाकथॉन का मकसद रैगिंग से तलबा के नफ्सियात पर पड़ने वाले मनफी असरात को उजागर करना था। ये जो आज की रैली है, मुझे लगता है शायद हिस्ट्री कारवर्ट हो रही है बेसिकली, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो रैगिंग है ये इसका मैनेज फैला हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर 2001 में शायद एक जजमेंट दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को हर एक सूरत में बैन कर दिया। और करीबन मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा उर्सा हो गया है आज कि सरकार जाग चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब आगे आ चुका है कि अब हर साल जो है 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि एक पैगाम चला जाए कि जो रैगिंग है ये कोई सही चीज नहीं है। इसकी जो जेनेसिस है कॉलोनियल एरा में है बेसिकली, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की हरकतों को रोक देना चाहिए। जिला पुलिस रामबन के एक बहादुर और ईमानदार अफसर ASI मोहम्मद रफीक नायक रैबीज की तशखीस के बाद लुक़्मे अजल बन गए। उनकी मौत की खबर से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। पुरनम आंखों और सरकारी एजाज के साथ इन्हें शाम 7 बजे सुपुर्द खाक कर दिया गया। रफीक नायक को 3 महीने कबल ड्यूटी के दौरान एक कुत्ते ने काट लिया था। उनकी रहलत पर न सिर्फ महकमे पुलिस बल्कि पूरे जिला रामबन में गम का माहौल है। मोहम्मद रफीक नायक अपनी शराफत, ईमानदारी और मेहनती एहलकार होने की वजह से 400 हर दिल अजीज थे। जिला पुलिस रामबन ने प्रेस रिलीज जारी कर इनके बहादुरी व इनके ईमानदारी के कारनामों का जिक्र किया। जो आज वादी नील नहीं बल्कि जिला रामबन में इतना बड़ा सानिया हुआ, अचानक ही 2 दिन के अंदर किसी को कान से कान तक खबर नहीं थी। और ये दुख में इस वक्त पूरी वादी नील का, जिला रामबन के तमाम हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, महकमा के आला ऑफिसर, किसी भी महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले जोग दर जोग जो लोग आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और जो हमारे बीच हमारा मोहम्मद रफ़ीक नहीं रहा, हम उनसे उनकी प्यार
तलब करना चाहते हैं। हमारे इलाका नील के लिए एक बहुत बड़ा जो है नुकसान है, जो बहुत देर तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि पुलिस सर्विस के अलावा इनका एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी था, वो हमेशा जो है सुर्खियों में रहते थे, और ये हमें इतना बड़ा लॉस है कि जो अल्फाज में हम जो है इसको पूरा इस वक्त नहीं कर सकते हैं। हमारी इलाके की एक बहुत बड़ी शान थी, और यहाँ पर जिस तरीके से नम आँखों ने और जिस तरीके से लोगों ने इसको वाले ने इस्तकबाल किया और जिस तरीके से जनाजे में लोगों की शिरकत थी, आप इसी से समझ सकते हैं कि इनकी शख्सियत कितनी मकबूल थी। पहली बार राजौरी से मनमा माता तक पैदल मार्च निकाला गया। तारीख में पहली बार राजौरी से चंडी मां के सेवकों की तरफ से पद यात्रा मनमा माता तक निकाली गई। ये यात्रा राजौरी के श्री मंदिर बस स्टैंड से शुरू हुई और फिर मुरादपुर, खांगरी, सरानकोटा, सेंसोई के रास्ते से होती हुई मनमा माता मंदिर पहुंची। मंदिर कमेटी की जानिब से यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके बाद वहां कमेटी की जानिब से लंगर प्रसाद का भी इंतजाम किया गया। आज पहली पद यात्रा चंडी मां सेवकों द्वारा, जो कि आज सुबह हमने 6:30-7 बजे शुरू की थी, और यहाँ पे हम 2:15 पहुंचे हैं। रास्ते में हमारा मुरादपुर में स्टॉल था, उसके बाद हमारा डांगरी में था, सरानू में हमारा स्वागत हुआ, उसके बाद पोठा में हुआ, उसके बाद हमारा सैलसुई में स्वागत हुआ बड़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे पहुंच के हमारा मन इतना खुश हुआ कि यहाँ की प्रधान और यहाँ की टीम इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, जिन्होंने हमें हौसला अफजाई दी। सिक्योरिटी एजेंसियों ने यौम आज़ादी पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। आसमान से जमीन तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सरहदी इलाकों और शहरों में रात की गश्त बढ़ा दी है और इजाफी जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू पुलिस अखनूर, खौड़, प्रगवाल और दीगर सरहदी इलाकों में चौक चौराहों और दीगर हसास मकामात पर नाकाबंदी करके 24 घंटे गाड़ियों की मुसलसल चेकिंग कर रही है और सड़क से आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान एसपी रूरल जम्मू राहुल चरक ने न्यूज 18 से JKLH को पुलिस की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजामात के बारे में जानकारी दी और लोगों से अपील की कि अगर वो कोई मशकूक शख्स या चीज देखें तो पुलिस को इत्तला दें। देखिए, आने वाले टाइम में हम सभी इस तरह भालीबंदी हमें सबको ज्ञात है कि 15 अगस्त आने वाली है, और इसी मौके को ध्यान में रखते हुए नॉर्मली सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट में रहती हैं। अमरनाथ यात्रा तो आप देख ही रहे हैं चल रही है, और इसी साइड में जहां अखनूर के संदर्भ में बात की जाए तो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी 17-18 को स्टार्ट हो जाएगी। उन दोनों चीज़ों को बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंस डे और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ 1-2 सिक्योरिटी मीटिंग्स भी की। हमने अपने जो काउंटर पार्ट्स सिक्योरिटी फोर्सेज में, जैसे कि आर्मी के ब्रिगेडियर साहब, उनके COs, हमारे BSF जो हमारी प्रहरी बॉर्डर की है, उनके अला तरीन अफसरों से मुलाकात की। एक मीटिंग मैंने अपने ऑफिस में भी ऑर्गेनाइज की थी इसी संदर्भ को रखते हुए। आपको ज्ञात है कि ये हमारा एरिया अखनूर का है, काफ़ी बड़ी तहसील है जम्मू की, और इसका काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर एरिया बोथ LOC एज वेल एज IB इंटरनेशनल बॉर्डर है पड़ता है। हमारी जो पड़ोसी हैं वो उनके साथ संबंध को देखते हुए हम हाई अलर्ट में हैं। जहां एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे जवान सरहद पर रहकर दुश्मन पे नज़र बनाए हुए हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तो अखनूर के हर चौक चौराहे पे, अखनूर के सीमती क्षेत्र, शहर की बात करें, गांव की बात करें तो हर जगह हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि दुश्मन किसी भी तरह से स्वतंत्रता दिवस पे खलल ना डाल सके। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। और करगिल में चौथे लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के इंतखाब का ऐलान के बाद तमाम सियासी पार्टियों में बेचैनी नजर आ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लद्दाख को एक अलग यूटी बनाने के बाद पहली बार करगिल में LAHDC के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए हुक्काम के मुताबिक 16 अगस्त से फॉर्म भरे जाने हैं। इस बार भी बीजेपी की तीतोड़ मेहनत कर रही है बीजेपी, और उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हाजी हनीफा चांद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जितनी भी कोशिश कर लें बीजेपी इस बार एक भी सीट हासिल नहीं कर सकती, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों की धड़कन है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन बचा की ताकि यूथ मिंगना मतलब इंटरनेट डेवलपमेंट छे मिंगना ngati करगिल मिंगना डेवलपमेंट छे मिंगना दे फिलंगा ज्वाइन बसिन और
पार्टी की क़यादत में खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें एश्योरेंस दिया कि जिस तरह की भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे उनको यहाँ आना पड़े या जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है उनको, उन्होंने ये एश्योर किया कि उनकी तरफ से सपोर्ट करेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे हमने डिस्कस किया। जहाँ तक करगिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, करगिल में जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर है करगिल में, मेजोरिटी जो है आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता रहा है। और आज भी उनके दिलों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम छपा हुआ है, उनकी क़यादत का नाम खुसूसन फारूक साहब और उमर साहब है। बाकी ये पार्टी का नाम जो दिल पे छपा है वो आपके एक सिंबल से जो है उसको उनके दिल से जो है वो मिटा नहीं सकते, कुछ भी करो, बीजेपी जितना भी जोर लगाए। क्योंकि हम समझते हैं जो भी ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम लिया है, एक पॉलिटिकल ये है। पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी से हुए नुकसानात की जानकारी मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में दी। वजीर ममलकत दिफा अजय भट्ट ने ऐवान को 2020 से अब तक हुई सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों की जानकारी दी और इसके नतीजे में हुए नुकसानात के आदाद शुमार बताए, जिसके मुताबिक 2020 में 24 फौजी जवान शहीद हुए थे, जबकि 22 शहरियों की मौत हुई थी। 2021 में 4 फौजी जवान शहीद हुए थे। रवां साल जून तक सीज़फायर की खिलाफ वर्जी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने हर घर तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। रैली डिग्री कॉलेज के कैंपस से शुरू होकर बाजार से होती हुई डिग्री कॉलेज पर खिताम पजीर हुई। प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ मेंबरान ने इस मौजू पर खिताब भी किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। reporters. राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कंसर के टारहमा में ब्रिजनाथ भट्ट नामी एक कश्मीरी पंडित का इंतकाल हो गया। ब्रिजनाथ दरअसल वसन कंजर के रहने वाले थे और टारहमा में अपनी बेटी के पास गए हुए थे, जहां उनका इंतकाल हो गया। ब्रिजनाथ भट्ट 90 की दहाई से कश्मीर में ही क़याम पजीर थे। इनके इंतकाल पर वसन और टारहमा के मुस्लिम बरादरी ने दुख का इजहार किया है। इनकी आखिरी रसूमात अदा करने में मुसलमान भी शरीक रहे। पंडितों ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही मुसलमानों ने भी कहा कि वो सदियों से आपसी इत्तेहाद और भाईचारे से रहते हैं। लोगों ने ब्रिजनाथ के इंतकाल पर काफी दुख का इजहार किया है। इधर सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने भी ब्रिजनाथ के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया। जमा हुआ कि इनके आखिरी रसूमात में जो आप इस वक्त भी देख रहे हैं, यहाँ पूरे इलाके के लोग जमा है इनके आखिरी रसूमात अंजाम देने में। चाहे इनका कुछ भी काम करना हो, हमारे यहाँ मुसलमान कम्युनिटी पूरी जमा हुई उनके आखिरी रसूमात अंजाम देने में। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और यहीं पे रहता हूँ और आज बड़ी दुख के साथ ये बोलना पड़ता है कि हमारा एक जो यहाँ पे रिलेटिव
और बरादरी का भाई भी एक था और उनकी डेथ आज उनका जो नाम था ब्रिजनाथ जी, यहाँ वो सन टंगमर्ग में रहते हैं और हम भी यहीं पे दूसरे गांव में रहते। और आज सवेरे जैसे हमने ये बहुत ही सैड न्यूज़ सुनी तो हम यहाँ पे आए और इनके साथ हाथ बटाया। और आसपास अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अपने मुसलमान भाई भी यहाँ पे आए हैं। तो सवेरे से हम यहाँ पे लगे हैं काम करने में, जो भी हमारे आखिरी रसूमात होते हैं उसमें लगे हैं। शाना बशाना हम यहाँ पे हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बहुत दूर से भी आए, करीब से भी आए हैं और बहुत ही मतलब यहाँ पे भाईचारा देखने को मिल रहा है। बढ़ गई माइग्रेंट जोम पम्प मगर ये डुल ना ये रोज कंप्लीट ये लुक वथान बेहान बल्कि मेडिकल करान तो यह लुकन दवा पवा अमिस नश बराबर बोई बनित सारे सैनिस गाँव युत योत कह पंडित यम ये द्राय कह बराबर मुसलमान से बराबर आज तथान बेहान तुम दिव नजर ये कत मुसलमान वनकस अम सदिस मैतस सह पे इन पे सात खबर आई यह गुजराव तो ये बिल्कुल वथी छन चाहे कोर माज बेन बुजुर्ग लकड़ बड़ जवान कत लुक आए और कत वनकस मौजूद। और मुख्तलिफ जगहों पर रिसीविंग वाटर सप्लाई प्लांट के मुख्तलिफ सामान और पाइपें जंग आलूद हैं। ऐसा ही कुछ सूरत हाल पाटन के नौलरी में कायम वाटर रिसीविंग स्टेशन में नजर आ रहा है, जहां पर अपनी तौर आलात और खासकर पानी को फराहम करने के लिए चाबियां लगी हुई हैं और तमाम आलात जंग आलूदा हो चुके हैं। और पानी को फराहम करने के लिए जंग आलूद चाबियां और दूसरे औजार कभी कदार खुलने से भी कासिर रह जाते हैं। मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति और खासकर गवर्नर साहब से अपील की है कि ऐसे जगहों पर नया साजो सामान नस्ब किया जाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हों। डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन है वो पूरा ख़राब हो चुका है, तो उसका वो जंग आलूदा लग चुका है और जो हमारी पाइप से वो पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से मतलब अभी जिस घर में पानी आ रहा है वो पूरा गंदा पानी हो रहा है। बस हम ये डिमांड करें कि वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। टाइम गोमुत कि अस चेंज गोमुत आब आलूद गोमुत कि डिपार्टमेंटस करान ये अपील कि ये करो चेंज जल्द से जल्द। जितनी भी पुरानी स्कीम्स है जिनका मतलब डिज़ाइन पीरियड हो गया है उन्होंने वो उन स्कीम्स को हमने जेजेएम में रिफ्लेक्ट किया है। जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है वो सब रिफ्लेक्ट उसी में हो गई है। इंशाल्लाह वो भी हम करने जा रहे हैं। दैट विल बी आल्सो कंप्लीटेड सो दैट लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जम्मू पठानकोट पर सांबा के दियानी के करीब जुमे को एक खौफनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक एक कार को टक्कर मारकर पैसेंजर शेड के अंदर घुस गया। ताहम इस हादसे में खुशकिस्मती से कार में सवार शख्स को मामूली चोटें आईं और इस शख्स ने अपना इलाज निजी अस्पताल में करवाया। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवंतीपुरा पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन प्रोग्राम का एहतमाम किया। क्लॉक टावर खरमोज से अवंतीपुरा चौक तक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इसके अलावा क्लॉक टावर अवंतीपुरा में दिया रोशन किए गए। इस दौरान सिविल सोसाइटी ने शहीदों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर की सियासत आया राम गया राम के रुझान से बहुत ज्यादा जकड़ी हुई है, जिसमें नीचे से ऊपर तक सियासतदान मुसलसल वफादारियां और पार्टियां बदल रहे हैं। सियासतदान बाकायदगी से वफादारियां बदलने के लिए अपने अमल का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने भी अब नजरियात पर मबनी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर दी है और अब वो सिर्फ मौके हासिल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि वो सियासी मैदान में पोजीशन हासिल कर सकें। पेश है खास रिपोर्ट। रियासत हरियाणा अपने सियासतदानों में वफादारों को तब्दील करने के रुझान के लिए मशहूर है। माजी में मेमरी मुक़न्नना सियासी जमातों और सियासी हॉर्स ट्रेडिंग ने बार बार फ्लोर क्रॉसिंग, टर्न कोटिंग और पार्टियां बदलना एक आम बात थी। अब ऐसा लगता है कि आया राम गया राम का रुझान जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक आम रुझान बन गया है। एडवोकेट आर.एस. पठानिया एक साबिक कानूनसाज और अब जे.एंड.के बीजेपी के तर्जुमान हैं। पठानिया अब तक 2 बार वफादारियां बदल चुके हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज एक आजाद के तौर पर किया, फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और अब आखिरकार बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। के. सोनी और यशपाल कुंडल दूसरी मिसालें हैं।
3 दिन पहले तक आप के लीडर, उन्होंने पीर को नई दिल्ली में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पठानिया कुंडल और दीगर सियासतदान वफादारियां बदलने और नई पार्टियों में शमूलियत का जवाब पेश करते हुए कहते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं और बिल्कुल भी सियासी नहीं है। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जिसे कहते हैं, जो कांग्रेस का युवा जिसे कहते हैं विंग है यूथ कांग्रेस, उसमें दिया गया। मेरे को 1.5 साल जिसे कहते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने डिस्चार्ज भी किया, लेकिन आखिरकार जिसे कहते हैं उस विजन में वो जो उनका जो जिसे कहते हैं जो मैनिफेस्टो था या जिस तरीके से उस टैलेंट हंच को उभारा गया था, वी वर नॉट इम्प्रेस्ड विद इट। अल्टीमेटली केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हु वाज अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद, एक ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं, एक प्रखर जिसे कहते हैं, एक लीडर उभर के आए। हम सभी ने उनसे इम्प्रेस होके विजयन भारतीय जनता पार्टी। सियासी लोग हैं, सन्यासी तो है नहीं। सियासी आदमी का यही होता है, कहीं ना कहीं जाना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के जो मसाइल है उनको हल करना है। सियासी जमातों में बुनियादी तौर पर पीडीपी ने साबिक वज़रा, कानून साजों और कायदीन समेत बहुत से मजबूत लोगों का जबरदस्त इखराज देखा, जिन्होंने 3 साल कबल अपनी पार्टी की तश्कील के बाद दीगर पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की। सियासी माहिर दिनेश मल्होत्रा का कहना है कि आया राम गया राम का रुझान जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुस्तकिल चीज बन गया है, क्योंकि यहाँ के सियासतदान भी दीगर रियासतों की तरह इक़्तिदार, ओहदे, शोहरत और पैसे के पीछे है। 4-5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो कोई और नए नए ऑप्शन वो तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी कल जो आपने बात की कि कल जो 21 लोग वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसमें प्रोमिनेंट कुछ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के भी लोग थे और अपनी आम आदमी पार्टी के। जो पॉलिटिशियन जो अपना फ्यूचर चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी को गुड बाय कह के कोई कांग्रेस में चला गया, कोई वापस दूसरी पार्टी में चला गया, वहाँ से जो वापस आए। सियासतदानों का अवलीन हदफ हुआ करता था। उनका कहना है कि अब कोई भी लीडर टिकट या ओहदा हासिल करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी पेशंगोई की कि जब भी असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे, जम्मू कश्मीर में कायदीन की वफादारियों की तब्दीली में मजीद इजाफा होगा। आयरम गैराम का जो ज़्यादा लोग जाएंगे, अपनी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि इस समय जो नई जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद नई सीट्स बनी हैं, उसमें एक सीट पे 10,000 लोग दावेदार हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में। जब उनको सीट नहीं मिलेगी जो काम कर रहे हैं अभी, तो शायद दूसरी पार्टी में अपना ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। और ये मेरा ये पक्का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा एक शिफ्टिंग होगी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लोग जाएंगे। आयाराम गयाराम की सियासत जम्मू कश्मीर में बहुत तेज़ी से पनपी है और बहुत तेज़ी से इसका ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच पॉलिटिशियंस का जो एतमाद है वो ख़त्म हो रहा है। और ये बात भी सिद्ध हो रही है कि आज विचारधारा नहीं बल्कि मौका परस्ती ही असली सियासत है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।